भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पूरी दुनिया उसके 2 बीघा खेत, एक कच्चा घर और परिवार तक ही सिमटी हुई थी। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। खेती ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी, परंतु किस्मत मानो हर कदम पर उसकी परीक्षा लेती रहती थी। रामलाल का दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता। अंधेरे में ही वह खेत की ओर निकल पड़ता। पुराने हल और बैलों के सहारे वह खेत जोतता। खेत की मिट्टी से उसे बेहद लगाव था। वह मानता था कि अगर वह ईमानदारी से मेहनत करेगा तो धरती माँ उसे भूखा नहीं रखेगी। परंतु हर साल कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता। उस साल भी रामलाल ने बड़ी उम्मीदों के साथ फसल बोई थी। उसने साहूकार से कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदी थी। ब्याज इतना अधिक था कि सोचकर ही उसका मन कांप उठता। फिर भी बच्चों के भविष्य के लिए उसने कर्ज लेना जरूरी समझा। सीता ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। खेत में हरी हरी फसल लहलहाती देखकर रामलाल का सीना गर्व से भर जाता। उसे लगता था कि इस बार उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम ने करवट ली। पहले कई दिनों तक बारिश नहीं हुई और जब हुई भी तो इतनी तेज कि खेतों में पानी भर गया। फसल बर्बाद होने लगी। रामलाल रोज खेत के किनारे खड़ा होकर आसमान की ओर देखता और भगवान से प्रार्थना करता। उसकी आंखों में आंसू होते, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं। गांव के बड़े किसान और साहूकार इस आपदा से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उनके पास साधन थे। पर रामलाल जैसे छोटे किसान के लिए ये किसी विपत्ति से कम नहीं था। फसल खराब होते ही साहूकार ने अपने पैसे की मांग शुरू कर दी। वह रोज रामलाल के घर आकर ताने मारता, खेती तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर जाकर मजदूरी करो। रामलाल का स्वाभिमान इन बातों से आहत होता, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। उसकी बूढ़ी माँ कई बार कहती, बेटा भगवान सब ठीक करेगा। मगर बच्चों की भूख और कर्ज का बोझ रामलाल की रातों की नींद छीन चुका था। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और फसल बीमा योजना के बारे में बताया। रामलाल ने पहली बार किसी से उम्मीद की कि शायद अब कुछ मदद मिले। उसने सारे कागज जमा किए, कई चक्कर लगाए, पर दफ्तरों की लंबी प्रक्रिया और भ्रष्टाचार के कारण उसे समय पर सहायता नहीं मिली। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सीता ने घर के खर्च चलाने के लिए गांव के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बच्चे स्कूल जाने के बाद खेत में अपने पिता का हाथ बटाते। गरीबी ने पूरे परिवार को समय से पहले बड़ा बना दिया था। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी परिवार में प्रेम और एक दूसरे का सहारा बना रहा। एक दिन गांव में एक समाजसेवी संस्था के लोग आए। उन्होंने किसानों को नई खेती की तकनीक, कम पानी वाली फसलें और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी दी। रामलाल ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसने तय किया कि अब वह पारंपरिक खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती भी करेगा। संस्था ने उसे कुछ बीज और प्रशिक्षण भी दिया। अगले मौसम में रामलाल ने हिम्मत के साथ फिर से शुरुआत की। उसने कम लागत वाली फसलें उगाईं और पानी का सही उपयोग किया। मेहनत रंग लाए। इस बार फसल अच्छी हुई। भले ही ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, पर घर का खर्च चल गया और कुछ कर्ज भी उतर गया। रामलाल के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दिया। उस दिन रामलाल ने बच्चों से कहा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं बेटा, मेहनत और हिम्मत से हर हाल बदला जा सकता है। गरीब किसान की दशा कठिन जरूर होती है, पर वह हार मानना नहीं जानता। रामलाल की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की है जो रोज संघर्ष करते हैं, फिर भी देश का पेट भरते हैं। उनकी मेहनत, धैर्य और त्याग ही असली ताकत है।